साथियों, आज का वीडियो एक ऐसे क्रांतिकारी के विषय पर है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में आजादी की लड़ाई में हंसते हंसते में प्राण न्यौछावर कर दिए। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस के विषय पर, जिन्होंने 18 साल 8 महीने 8 दिन और 11 मई 1908 को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। खुदीराम बोस को आजादी की लड़ाई में फांसी पर चढ़ाने वाला सबसे कम उम्र क्रांतिकारी माना जाता है। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल में मदीनपुर जिले में बहु बेनी नामक गांव में कायस्थ परिवार में बाबू त्रिलोकनाथ घोष के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया था। बालक खुदीराम के मन में देश को आजाद कराने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद बालक खुदीराम रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम का पर्चा ही बांटा। बहुत ही कम उम्र में उनके माता पिता के निधन के बाद उनकी देखरेख उनकी बड़ी बहन ने किया। बता दें कि 1905 के बंगाल विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस ने सत्येंद्रनाथ बोस के नेतृत्व में अपना क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की। 8 अप्रैल 1908 को खुदीराम और उनके साथी प्रफुल्ल देव मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर निकल पड़े। कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को अपमानित कर उन्हें भयानक दंड देने के लिए बदनाम था, जिससे प्रभावित होकर क्रांतिकारियों ने उसे जान से मार देने का निर्णय लिया। यह कार्य प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस को सौंपा गया। ब्रिटिश सरकार ने किंग्सफोर्ड के प्रति जनता के आक्रोश को भांपकर उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया। दोनों क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस उसके पीछे पीछे मुजफ्फरपुर पहुंच गए। दोनों ने किंग्सफोर्ड की गतिविधियों को बारीकी से अध्ययन किया। इसके बाद 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया, जब वो बग्गी पर सवार होकर यूरेनियन क्लब से बाहर निकल रहा था। लेकिन जिस बग्गी पर बम फेंका गया था उस पर किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि बग्गी पर 2 यूरोपियन महिलाएं सवार थी। वे दोनों इस मामले में मारी गई। इसी घटना के चलते अपने आप को चारों ओर से घिरा देख प्रफुल्ल चाकी ने खुदकर गोली मारकर अपना बलिदान दे दिया। सन 1908 अगस्त में खुदीराम बोस को फांसी हुआ। हाथ में श्रीमद् भगवत गीता लेकर हंसते हंसते खुदीराम बोस फांसी के फंदे पर झूल गए। इससे घबराकर मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने नौकरी छोड़ दिया और जिन जिन क्रांतिकारियों को उसने भयानक दंड दिया था उन सभी से भयभीत होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। फांसी के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के झुलाए एक खास किस्म की धोती होने लगे और नौजवान ऐसे किस्म की धोती पहनने लगे जिसके किनारे खुदीराम लिखा होता था। विद्यार्थियों तथा सामान्य लोग ने इस घटना के बाद शोक मनाया। कई दिनों तक विद्यालय और महाविद्यालय भी बंद रहे। इतिहास के अनुसार बंगाल के राष्ट्रवादियों के लिए यह वीर बलिदान प्रेरणा का स्रोत हो गया और इस घटना से प्रभावित होकर असंख्य क्रांतिकारियों का उदय हुआ, जिन्होंने आगे चलकर देश के आजादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया और देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल देव जैसे वीरों का प्रचार हो सके, भारत के क्रांतिकारियों का प्रचार हो सके और भारत देश का प्रचार हो सके। धन्यवाद।